Good morning बच्चों, this is class 6 online class. The chapter is 3rd. Today we are learn chapter 3rd, separation of sentence. Myself Prathama Jaiswal and subject is science. बच्चों, separation means the two substance या two or more substance differentiated by their groups with a mixture. That is called separation. Means किसी मिक्सचर से दो सब्सटेंस को डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना सेपरेशन कहलाता है, या किसी मिक्सचर से एक जैसे सब्सटेंस को अलग करना सेपरेशन कहलाता है. सेपरेशन मीन्स जब हम तत्वों को उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग करते हैं तो उसे सेपरेशन कहते हैं. Let's get started. Substance come in different forms and combinations. तो बच्चों, हमारे अर्थ में या हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी सब्सटेंस आते हैं तो सभी सब्सटेंस जो हमें प्योर एटम्स के रूप में नहीं मिलते. या प्योर एटम मीन्स कि उसमें एक ही तरह के एटम्स हो, एक ही प्रकार के अणु या परमाणु हो, एक ही प्रकार के उसमें सब्सटेंस हो. इस तरह नहीं होता. हमें जो जितने भी तत्व मिलते हैं उनमें हमें कुछ प्योर मिलते हैं, कुछ मिक्सचर मिलते हैं, कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं. किसी में दो ही सब्सटेंस मिक्स होते हैं या किसी में दो से ज्यादा सब्सटेंस भी मिक्स हो सकते हैं. तो सम सब्सटेंस आर प्योर व्हाइल अदर्स आर इम्प्योर. तो कुछ जो है ये प्योर होते हैं और कुछ जो है इम्प्योर होते हैं. वो इम्प्योर होते हैं मीन्स उसमें अदर और भी एटम्स मिले होते हैं. प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस में समथिंग वी फाउंड मिक्स टुगेदर, या कभी कभी हम प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस जो है उसको मिक्स फॉर्म में भी हमें मिलते हैं. बिफोर यूजिंग सब सब्सटेंस वी मे हैव टू सेपरेट देम डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स. तो इसको यूज करने के पहले हम इस सब्सटेंस को क्या करते हैं, अपने यूज के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर लेते हैं, उसको अलग अलग कर लेते हैं. जिन सब्सटेंस की हमें जरूरत होती है उन्हें हम यूज कर लेते हैं और अदर जो रेस्ट सब्सटेंस है उनका हम यूज नहीं करते हैं. उनको हम जब हमें उनकी जरूरत होती है तब यूज करते हैं, या हम उन्हें थ्रो कर देते हैं, या हम उनको अगर वो इम्प्योर है और यूजेबल नहीं है तो हम उन्हें थ्रो कर देते हैं, और अगर वो यूजेबल है इन फ्यूचर तो हम उन्हें स्टोर करते हैं. बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस देयर आर वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन. तो तत्वों के गुणों के अकॉर्डिंग हमें सेपरेट करते हैं. जैसे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस स्टेट में है, किस फॉर्म में है, हम उसको अलग अलग फॉर्म के लिए हम अलग अलग सेपरेशन मेथड यूज करते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए सॉलिड है तो हम उन्हें बाय पिकिंग मेथड, या हम बाय एयर, अगर हल्के भारी सब्सटेंस है तो बाय एयर. इस तरह से मतलब अलग अलग सेपरेट करने की विधियां अलग अलग होती जिन्हें अभी हम आगे पढ़ेंगे. और हम पहले भी कुछ पढ़ चुके होंगे कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हम कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मान लीजिए एक हैवी सब्सटेंस में कुछ हल्के सब्सटेंस मिक्स होते हैं, तो उन्हें जब हमें सेपरेट करना होता है तो हम विंड मिल का प्रयोग करते हैं. हम विंड मिल चला देते हैं और उसके बाद जो है हम उस सब्सटेंस को ऊंचाई से गिराते हैं, तो विंड मिल की हवा से जो है जो हल्के सब्सटेंस है वो उड़ के अलग हो जाते हैं और जो हैवी सब्सटेंस है वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं. तो इस तरह से हम सब्सटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग सेपरेशन मेथड यूज करते हैं. उनके स्टेट के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके वेट के अकॉर्डिंग. तो अलग अलग, या कभी लिक्विड को सॉलिड में करना है तो उनके लिए अलग सेपरेशन एक्टिविटी हम करते हैं, या अलग सेपरेशन हम अलग अलग विधि जो है यूज करते हैं. ये देखिए, यू आर गिवन, ये क्वेश्चन देखिए, यू आर गिवन अ बाउल फिल्ड विद सीरियल्स, पल्सेस एंड सीड्स. आपके पास एक बाउल है जिसमें सीरियल्स है, पल्सेस एंड सीड्स जो है वो पूरा उसमें भरा हुआ है मिक्स करके. पिक्चर में देखिए आपको दिख रहा है, इसमें सीरियल्स भी, इसमें पल्सेस भी, इसमें मिक्स हर्ब्स भी हैं, और ये देखिए सीड्स भी हैं. तो इसको क्या करना है, कैन यू थिंक ऑफ एनी मेथड टू सेपरेट दिस थ्री थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. तो आप इसको अलग करने का 3 मेथड जो है वो बता सकते हैं. तो बिल्कुल हम बता सकते हैं. सबसे पहले तो हैंड पिकिंग मेथड है. हम एक टाइप के जो सीड्स हैं उनको हाथ से पिक करके अलग कर दें.
दूसरा हमारा सीव मेथड है, हम एक सीव का प्रयोग करेंगे जिससे कि जो इसमें छोटे पार्टिकल्स, बीज वाले जो छोटे पार्टिकल्स है वो सीव से नीचे चला जाएंगे और जो बड़े हुए सीरस और पल्सेस है वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे। और इसी तरह से तीसरा मेथड हम इसमें हम विनोइंग का भी कर सकते हैं। विनोइंग में बच्चों, विनोइंग मेथड यहाँ पर ये दिया है, देखिए ये इस तरह से ये ग्रेन से जो है उसके जो हस्क है वो किसान अलग करते, इस तरह से हम विनोइंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। जब हम ऊंचाई से गिराते हैं तो जो हल्के सीड्स होंगे, जो हल्के सीडल्स होंगे वो एक साइड में हवा से उड़कर, हल्की हवा से उड़कर साइड में इकट्ठे हो जाएंगे, इधर साइड में गैदर्ड हो जाएंगे, और जो हमारे भारी अनाज है वो वहीं नीचे गैदर्ड हो जाएंगे। तो हम इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो हम 3 मेथड, चाहे हम हैंड पिकिंग यूज कर लें या हम सीव मेथड यूज करें या विनोइंग मेथड यूज करें, और इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। चलिए, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है? शुद्ध, प्योर मीन्स शुद्ध, शुद्ध बिल्कुल शुद्ध। तो शुद्ध सब्सटेंस क्या होते हैं? A pure substance is a substance that is made up of only one kind of atoms or molecules, for example copper and water. तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो कि केवल एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल्स द्वारा बने होते हैं। तो हमारे जितने भी मेटल्स हैं, जब वो ओर्स के रूप में हमें मेटल्स जितने हैं वो हम जब जमीन से उन्हें हमें मिलते हैं तो वो हमें ओर्स के रूप में मिलते हैं। मतलब उसमें कई तरह के कंपोनेंट्स उसमें मिले होते हैं, फिर उन्हें लैब विधि द्वारा उन्हें जो है अलग अलग सेपरेट किया जाता है, उसमें से प्योर मेटल अलग किया जाता है। तो हमारे लगभग जितने मेटल है, या आप कह सकते हैं सभी मेटल जो है वो प्योर होते हैं, क्योंकि उनमें एक ही प्रकार के एटम होते हैं। जैसे कॉपर में कॉपर एटम होगा, जिंक में जिंक एटम होगा, या हमारा सिल्वर है, सिल्वर में या गोल्ड में गोल्ड एटम होगा, तो उसमें एक ही प्रकार के एटम होंगे। ठीक है, तो हमारा जो है मेटल जनरली प्योर सब्सटेंस होता है। तो कहने का मतलब है जब एक ही प्रकार के एटम से जो सब्सटेंस बनता है, एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस बनता है, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब मिक्सचर की बात करेंगे। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 2 or more डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर। तो मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो है वो मिक्स होते हैं। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो है मिक्स होते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स। तो मिक्सचर में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एटम या मॉलिक्यूल वाले सब्सटेंस मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। और जो मिक्सचर जो सब्सटेंस मिले होते हैं उन्हें हम कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। चलिए, टर्न योर पेज, नेक्स्ट पेज। इन द नेक्स्ट पेज टाइप्स ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा है कि मिक्सचर कितने टाइप का होता है। मिक्सचर, तो बच्चों हमारे जो मिक्सचर होता है वो 2 टाइप का होता है। जनरली या मेनली जो है वो 2 टाइप का होता है। तो बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ कंपोनेंट देयर आर मिक्स्ड टुगेदर मिक्सचर आर 3 टाइप्स का होता है। होमोजीनस, हेट्रोजीनस एंड सॉरी बच्चों, मिक्सचर को उनके फिजिकल मिक्सचर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, और जिन्हें मेनली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो उनके जो 3 टाइप्स है वो क्या है? सॉलिड का पहला टाइप, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर। जब सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर होता है तो ये देखिए जैसे सॉल्ट है या पीपर है, ये सब क्या है? सॉलिड का सॉल्ट और पीपर यानी नमक और काली मिर्च का जो मिक्सचर है वो सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर है। या सॉलिड का लिक्विड में मिक्सचर, तो जैसे आपका शुगर एंड वाटर, जो हमारा शुगर सिरप बनता है वो हमारा सॉलिड में लिक्विड का मिक्सचर है, क्योंकि हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो हमारा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है। या लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है, जैसे वाटर और मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क में हम पानी मिलाते हैं तो मिक्सचर कंप्लीट हो जाता है और हम पता ही नहीं पाते हैं कि इसमें पानी कितना है या मिल्क कितना है। तो मिक्सचर जो है 3 टाइप के हो सकते हैं। सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का लिक्विड में। बट इन सब को हम 2 मेन कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं। नाउ कैन राइट 1 more एग्जाम्पल फॉर योर डे एंड डे लाइफ ईच ऑफ 3 मिक्स डिस्कस एबव। तो आप अपनी डेली लाइफ में
मिक्सचर के बहुत से उदाहरण देखते होंगे, जैसे हम दाल चावल मिक्स करके खिचड़ी बनती है, तो ये सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर हुआ, या जूस बनाया जाता है तो हम जूस में या शुगर सिरप में हम नींबू का रस ऐड करते हैं, तो ये लिक्विड का लिक्विड मिक्सचर हुआ। तो इस तरह के बहुत से जो है हमारे पास मिक्सचर के एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं। Based on the extent to which two or more components can be mixed, mixture can be classified as homogeneous mixture and heterogeneous mixture। तो ये तो टाइप्स हुए, जब ये फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हमारा मिक्सचर के हम देख कर पता पाते हैं कि दो सॉलिड मिलाए गए हैं, या एक सॉलिड लिक्विड मिलाया गया है, या लिक्विड में लिक्विड मिलाया गया है, लिक्विड में लिक्विड मिलाया गया है। लेकिन ये मिक्सचर कैसे होते हैं, इनकी नेचर कैसा होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो उसके लिए हमें इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर, द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट दैट मेक अप द मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड कैन नॉट बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर बच्चों वो मिक्सचर होता है जिसमें एक कंपोनेंट मिक्स होने के बाद बिल्कुल डिसॉल्व हो जाए और हमें दिखाई ही ना दे, हमें केवल एक ही कंपोनेंट दिखाई दे। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में हम सबसे पहले अपना शुगर सिरप की बात करेंगे। शुगर सिरप में चीनी को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो चीनी पूरी तरह घुल जाती है, और हम घुलने के बाद हम शुगर सिरप में हम चीनी के कण को नहीं देख पाते हैं, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। या फिर हमारा एयर का मिक्सचर देखिए, एयर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। वी कैन नॉट सी द डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एयर डिस्टिंक्टली। तो एयर में जो अलग अलग तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं उन्हें डिस्टिंक्टली या पृथक पृथक अलग अलग नहीं देख पाते हैं। हमें एयर में भी दिखाई नहीं देता, हम केवल फील कर पाते हैं जब कोई पत्ती हिलता है या किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड होता है हवा के कारण, तो हमें पता चलता है कि हवा है या हवा प्रेजेंट है। तो इसी तरह यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर में एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है और हम उसे देख नहीं पाते हैं, तो उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हमें दोनों सब्सटेंस जो है हम दोनों सब्सटेंस को देख सकते हैं और सब्सटेंस उसमें पूर्णतया डिसॉल्व नहीं होता है, यूनिफॉर्मली जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे कि हमारे ये देखिए, द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट दैट मेक अप द मिक्सचर आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब कि वो पूरी तरह से एक तरह से पूरे विलेन में या पूरे लिक्विड में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है या मिक्स नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके लिए एग्जांपल हमारा हो सकता है रेत और पानी का मिक्सचर। अगर हम रेत को पानी में घोल दें तो वो पूरे पानी में घुल के डिसॉल्व नहीं होती है, नीचे बैठ जाती है, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। या हम एग्जांपल हम मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। या हम तेल और पानी को आपस में घोलेंगे तो तेल पानी पे अलग अलग दिखाई देता है, वो उसमें पूरी तरह मिक्स नहीं होता है, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अब नीड फॉर सेपरेशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमें सभी चीजें कंपोनेंट्स फॉर्म में या मिक्स फॉर्म में मिलती है, तो अब उसको हमें जरूरत क्या है सेपरेट करने की, हम उसे वैसे भी यूज कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है सेपरेट करने की उसे हम ऐसे समझ सकते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू देयर कंस्टिट्यूट और कंपोनेंट्स इज नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो ये नीचे लिखे रीजन के कारण हमें सेपरेशन जरूरी है। तो सबसे पहला रीजन, द सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल बाई churning milk, the cream is separated from milk so that both the components can be used appropriately। अगर हम सेपरेट करते हैं तो जो सब्सटेंस जब अलग अलग हो जाते हैं तो जहां पर उनका जरूरत होता है हम वहां पर उनको यूज कर सकते हैं। अगर हम मिल्क से, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रहा है, मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर लिया जाता है। अगर हम क्रीम को सेपरेट ना करें तो हमें अगर कहीं पर दूध की जरूरत होगी तो हमें पूरा क्रीम युक्त दूध यूज करना पड़ेगा,
और कहीं पे क्रीम की जरूरत होगी तो हमें दूध के साथ ही वो क्रीम यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सेपरेट करके क्रीम और मिल्क को अलग अलग कर लेते हैं तो जहां हमें क्रीम की जरूरत होगी वहां हम क्रीम यूज करेंगे, जहां मिल्क की जरूरत होगी वहां मिल्क यूज करेंगे। तो सेपरेशन का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हम उसे अप्रोप्रिएटली उसी पर्टिकुलर प्लेस पे यूज कर सकते हैं जहां उसकी जरूरत है, और इससे हमारा जो है प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है। दूसरा रीजन, टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स इन इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ मिक्सचर। तो अगर हम किसी मिक्सचर से इम्प्योरिटीज है उनको अगर सेपरेट करना होगा, अगर इम्प्योरिटीज है तो हम इम्प्योरिटीज को तो यूज नहीं कर सकते, वो हार्मफुल हो सकते हैं, तो वो हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए हमें क्या करेंगे कि हम इसके लिए हमें सेपरेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। जो हमारा इम्प्योरिटीज है या इम्पोर्ट सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है, उन्हें हमें बाहर करना होगा, तो उसके लिए हमें सेपरेशन करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, द सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम राइस ग्रेन, अनवांटेड स्टोन्स फ्रॉम राइस ग्रेन और पल्सेस बिफोर कुकिंग एज सेपरेशन ऑफ अनवांटेड लीव्स फ्रॉम रॉ लीफी वेजिटेबल्स। तो फॉर एग्जाम्पल, जो चावल में से हस्क यानी जो भूसा है वो बाहर करना है तो हमें सेपरेशन करना पड़ेगा, या हम चावल में जो अनवांटेड स्टोन, अनवांटेड पत्थर के कड़ा जाते हैं उन्हें बाहर करने के लिए सेपरेट करना पड़ेगा। या आप ये कह सकते हैं कि इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए और प्योर सब्सटेंस को यूजफुल बनाने के लिए हमें सेपरेशन बहुत जरूरी है। या तीसरा पॉइंट, टू गेट डिजायरेबल और प्योर सब्सटेंस, और हमें शुद्ध सब्सटेंस, इच्छित शुद्ध सब्सटेंस पाने के लिए भी सेपरेशन का जरूरत पड़ता है, सेपरेशन की हमें मदद लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रिपरेशन ऑफ टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ब्रीवेट टी। तो जब हम चाय बना लेते हैं तो अगर हम सेपरेट नहीं करेंगे तो हम चाय पत्ती के साथ चाय को पी नहीं सकते हैं, तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम जब शुद्ध पदार्थ पाना तो उसके लिए हमें सेपरेशन मेथड लगाना बहुत जरूरी है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं तो अलग अलग उनके फीचर्स होते हैं, अलग अलग उनके नेचर्स होते हैं, वो अलग अलग एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं या अन्य तत्वों के साथ अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस दिखाते हैं। तो इसीलिए हमें हमारा सेपरेटर मेथड भी अलग अलग होगा, सब्सटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग जो है सेपरेशन मेथड अलग अलग होगा। सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सेपरेशन फॉर अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमें सेपरेशन मेथड चुनना होता है। तो अब देखिए, सेपरेटिंग सॉलिड मिक्सचर, सबसे पहले हम हैंड पिकिंग बेटा वो मिक्सचर है, आप देखते होंगे हमारे घरों में हमारे मम्मी, दादी, नानी वो क्या करती है, खाना बनाने से पहले चावल या दाल को हैंड पिकिंग के माध्यम से उसमें से जो भी अनवांटेड मटेरियल्स, अनवांटेड लीव्स या स्टोन्स है, वीड्स वगैरह, उसको हैंड पिकिंग के माध्यम से वो निकालती हैं। ये देखिए, ये लेडी आप देखिए, ये हाथ से जो है अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल रही है। ये देखिए, इन दिस मैटर द कंपोनेंट दैट इज लेजर इन नंबर इज पिक्ड आउट यूजिंग हैंड। तो इसमें जो कंपोनेंट लेजर इन नंबर, ये हार्मफुल होता है, जो कम संख्या में होता है उसे ही हाथ से निकाल देते, तो जो बाकी बचा हुआ ज्यादा संख्या वाला अपने आप ही अलग हो जाता है। तो सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग आर ऑल टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस हैविंग स्टोन्स, पीसेज ऑफ डर्ट, हस्क एक्सेट्रा। तो इसके द्वारा जो है हम जो कम मात्रा में होता है उसे ही हम हैंड पिकिंग के द्वारा से निकाल देते हैं। अब बात करेंगे थ्रेसिंग की। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग grains from stalks of harvested crop either by beating the stalks against a hard surface or by using a threshing machine is called threshing। तो बच्चों, थ्रेसिंग में क्या होता है, आपको जैसे हमारी जो ग्रेन्स आती, जैसे राइस ग्रेन हो गया या वीट ग्रेन हो गया, हमारी पल्सेस हैं, तो ये क्या होता है, इनको जब हार्वेस्टेड किया जाता है
तो ये देखिए, इनको जब हार्वेस्ट किया जाता है तो इनको स्टाल्क सहित इनको खेत से काट लिया जाता है। देखिए स्टाल्क है, इसमें ग्रेन के जो ये प्रोडक्ट है लगे हुए हैं, तो इनको खेत में स्टाल्क सहित ही हार्वेस्टेड कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। अब इनको क्या होता है, एक हार्ड सरफेस पर पटकते हैं, तो पटकने से जो पल्सेस या ग्रेन है वो अलग हो जाती है और ये स्टाल अलग हो जाता है, क्योंकि ये पूरे स्टाल्क का तो हमें कोई काम नहीं है, हमें जो इसमें ग्रेन लगा होता है उन्हीं ग्रेन्स को हम एज अ फूड यूज करते हैं। तो ये जब हार्वेस्टेड तो स्टाल के साथ ही होती है, हम इसको छोटी छोटी ग्रेन्स को तो काट नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़े खेत में इतने छोटे छोटे ग्रेन्स को काटना तो बहुत कठिन काम है। तो क्या होता है, इनको स्टाल के साथ ही कट कर लिया जाता है और फिर इन्हें एक हार्ड सरफेस पे ऐसे पटका जाता है। जब इनको पटका जाता है तो जो ग्रेन्स है जो ऊपर आगे हल्के से लगी होती हैं, वो ग्रेन्स जो है ये देखिए यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और स्टाल्क अलग हो जाते हैं। तो थ्रेसिंग के द्वारा हम जो है ग्रेन्स हुआ, वीट, ओट्स, बार्ले, हमारे जितने पल्सेस हैं हम इनको थ्रेसिंग के द्वारा सेपरेट करते हैं। अब इसके बाद विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स हैवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम काफ लाइटर कंपोनेंट्स बाय द एक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड विनोइंग। तो इसमें क्या है, हम हवा के एक्शन द्वारा जो है, जब हमारे पास कुछ हैवी सब्सटेंस हो और उसमें लाइट सब्सटेंस हो तो हम उनको विनोइंग प्रोसेस द्वारा अलग करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसके द्वारा हम जैसे राइस है या पल्सेस है जिसमें छिलके, हम इसमें जब उसको थ्रेस करते हैं तो उनके छिलके भी पटकने की वजह से छिलके भी अलग हो जाते हैं, लेकिन हस्क जो है वो इसी जो हमारा ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स बचता है, जो ग्रेन बचता है, उसमें हस्क भी रहते हैं, उसके छिलके भी रहते हैं। तो उन्हें हम क्या करते हैं, ऊंचाई से गिराते हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर जब इसका यूज किया जाता है तो यहाँ पर विंडमिल का भी प्रयोग किया जाता है। ये किसान तो इसे मैनुअली इसे विनोइंग कर रहा है, और इसके लिए बड़े बड़े जब ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज होता है या जब बहुत ज्यादा ग्रेन्स होता है तो उसके लिए विंडमिल का प्रयोग किया जाता है। इसमें विंडमिल पीछे चला दिया जाता है, उससे हल्की हवा का प्रेशर रहता है और ऊपर से अनाज को जब गिराया जाता है तो उसमें जो हल्के प्रोडक्ट होते हैं, हस्क वगैरह, वो अलग सेपरेट हो जाते हैं और जो मोटे ग्रेन्स होते हैं वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग आर ऑल टाइप्स ग्रेन दैट कवर्ड बाय हस्क सच एज राइस एंड वीट। तो इसके द्वारा उन सब्सटेंस को ही सेपरेट कर सकते हैं हम जिनमें छिलके लगे होते हैं, हस्क लगे होते हैं, तो वो भूसे लगे होते हैं, तो वो भूसा अलग हो जाता है और सब्सटेंस अलग होता है। ओके, अब सीविंग देखिए यहाँ पर ये चाल रहे हैं। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड। तो इसके द्वारा उन सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं जिनके साइज में डिफरेंस होता है। तो देखिए सीव से जब हम, मान लीजिए ये आटा चाल रहा है, तो सीव से जब आटे को ये सीव में आटे को रख के जब सीव करेगा, हिलाएगा, तो उसमें जो पाउडर आटा है वो अलग हो जाता है और जो उसके मोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, वो सीप के ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस विधि द्वारा उन प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जाता है जिनके साइज में डिफरेंस होता है। तो बच्चों, सीप द्वारा जो लार्जर कंपोनेंट्स होता है वो सीप में लेफ्ट हो जाता है और जो स्मॉल कंपोनेंट्स होता है वो सीप द्वारा अलग हो जाता है। तो सीविंग इसके द्वारा क्या है, हम जितने भी हमारे फ्लोर्स हैं या सेमोनलिया है, वीट फ्लोर है, जितने भी हमारे फ्लोर हैं हम उनको सेपरेट करते हैं, तो उससे हमें प्योर फ्लोर प्राप्त हो जाता है। प्योर फ्लोर से हम जो है मतलब हम फ्लोर जो है एज अ फूड आइटम हम यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें प्योर फ्लोर मिल जाता है, तो हमारा जो खाना है वो शुद्ध बनता है, अच्छा बनता है और प्योर सब्सटेंस रहता है। तो हमारा जो है, जो भी हम फूड मटेरियल जो भी कुक करते हैं वो काफी अच्छा बनता है। तो बच्चे यहाँ पे ब्रान की बात की गई है। तो ब्रान की मीनिंग होती है किसी भी ग्रेन के ऊपर जो हस्क लगा होता, भूसा लगा होता, उसे हम ब्रान कहते हैं। तो जब हस्क के साथ ग्रेन होता उसे हम ब्रान कहते हैं।
तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हैं, इसको भी कॉपी में करेंगे सभी लोग। रिवाइज रिकॉल है, अभी भी जो हमने पढ़ा है या समझा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग हम इसे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो हैंड पिकिंग इज अ मेथड टू सेपरेट, कौन से मिक्सचर, हैंड पिकिंग द्वारा हम कौन से मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, सॉलिड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड। तो बच्चों हमने अभी अभी पीछे पढ़ा है कि सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं। और स्टोन्स, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे सॉलिड 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 मिक्सचर। स्टोन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दाल बाई हैंड पिकिंग सीविंग। तो बच्चों हम सीव के द्वारा तो स्टोन नहीं पिक कर सकते, क्योंकि स्टोन का साइज और दाल का साइज जो है सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, हैंड पिकिंग के द्वारा ही इसको भी सेपरेट करेंगे। द मेथड यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन इन, अभी अभी हमने पढ़ा कि जब हैवियर सीड और लाइटर को अलग अलग किया जाता है तो हम यूज करते हैं विनोइंग मेथड का। द मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाई, हस्क से जो है राइस फ्लोर, द मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाई। तो राइस फ्लोर से हस्क को अलग हम कैसे करते हैं, आपने अभी भी हमने पढ़ा है कि फ्लोर वाला जितना भी सेपरेशन होता है हम सीव के द्वारा करते हैं, तो सीविंग मेथड से करेंगे। और पेबल एंड स्टोन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाई। तो बच्चों हम सीविंग द्वारा जो है उन प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनके साइज अलग अलग होते हैं। तो पेबल स्टोन जो है वो पत्थर जो है वो सैंड से बड़े होते हैं और सैंड जो है महीन होता है, तो हम इसे सीविंग मेथड द्वारा जो है इसे सेपरेट करेंगे। तो बच्चों आप यहाँ अभी तक जो है आपका ये चैप्टर 4 चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 वीडियो है। इसके साथ आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप कॉपी में सबसे पहले नोट्स लिखेंगे और प्लस आपको वर्ड मीनिंग, ये दोनों चीज आपको आज ही मैं पोस्ट कर दूंगी। तो आप कॉपी में वर्ड मीनिंग लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे, और फिर जब आपका यहाँ से आपका सेकंड वीडियो स्टार्ट होगा तो सेकंड वीडियो के बाद आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो के अकॉर्डिंग वर्क को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।